अभी हम ओल्ड राजेंद्र नगर में खड़े हैं और मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं। तो जानते हैं एजुकेशन सिस्टम पर इस समय जिस हिसाब से दिल्ली का माहौल चल रहा है या देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस पर क्या बात रखते हैं। जैसे कि संतोष भाई, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को लेके दिल्ली में पहला हमने प्रोटेस्ट यहाँ पे देखा जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और भी सारे स्टेट्स में हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस तरीके के प्रोटेस्ट सही हैं या फिर सरकार को एजुकेशन सिस्टम सुधारने का एक मौका देना चाहिए? देखिए, अगर जो लिटरेट पर्सन है अगर कोई स्टेप ले रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे अगेंस्ट अगर स्टेप ले रहे हैं इसके पीछे कुछ तो कारण है। क्योंकि जितने कॉकरोच पार्टी वाले सब लिटरेट पर्सन है, ऐसा नहीं है कि कोई सब उसमें सब पढ़े लिखे इंसान है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं अनपढ़ आदमी है। जब वो पढ़ लिख के अगर स्टेप ले रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है। तो मैं ही बोलना चाहूँगा कि जो गलत हो रहा है सरकार को उसको सुधार करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट की लाइफ बिगड़े। जैसे अगर हम लोग यहाँ आए 3-4 साल मेहनत की, अपना हर चीज़ को, अपना लाइफ पैसा हर चीज़ बर्बाद किए। बर्बाद नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ पैसा लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर हो, लेकिन जब पेपर का टाइम आता है, जब पेपर ही लीक हो जाए तो हमारा फ्यूचर तो फिर खराब ही हो जाएगा। फिर तो हमारा फ्यूचर का कुछ बनना ही नहीं रहा है, हम लोग सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इससे मैं ये कहना चाहूँ कि गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे कि पेपर लीक ना हो पाए और पेपर अच्छा हो, जिससे हमारा भी फ्यूचर बना रहे और हमारा फ्यूचर ही हमारा देश का फ्यूचर है। अगर हम सही रहेंगे, अगर हम सही सोचेंगे तो हमारा देश आगे से बढ़ेगा, वरना फिर देश पीछे ही जाते रहेगा। बात रखें, लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी हो, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें। तो आपको ऐसा क्या नहीं लगता है कि सिर्फ इस्तीफा देना ही बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि अब जो आएगा अगर वो इनकेस इस्तीफा दे भी देते हैं, कोई आता है, तो क्या ये पेपर लीक नहीं होंगे, ये कोई गारंटी है? तो सिस्टम पर सुधार होनी चाहिए या फिर डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, उस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस्तीफा अगर हम कोई चीज़ को सही करना चाहेंगे तो आदमी बदलने से सही नहीं होगा। वो पूरा जो ऊपर से नीचे तक जो सही पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ, अगर उसको हम सुधार करेंगे उसके बाद ही कुछ बदलाव आ सकता है। हम एक आदमी के बदलने से पूरा बदलाव नहीं आएगा। पूरा सिस्टम को बदलने के लिए हमें पहले सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है, पहले पहचानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। अगर आप कोई भी चीज़ का सोल्यूशन तभी कर सकते हैं जब आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप प्रॉब्लम ही पता नहीं चल रहा है कहाँ है, तो उसको अगर आप वहाँ से रिजाइन भी करवा दोगे तो फिर प्रॉब्लम पता तो चलना चाहिए। अगर उसके होने से अगर प्रॉब्लम तो आप रिजाइन करवा दो, तो अगर सॉर्ट आउट हो जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन उनके अगर जाने के बाद भी अगर वैसा प्रॉब्लम हो ही रहा है तो फिर उनका रहना या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आखिर में जड़ से चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, यही आपकी कहने का? जी हाँ, जो कोई चीज़ अगर हम कई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेकअप करते हैं, तो हमारे वो बीमारी को ढूंढते हैं। जब वो ढूंढते हैं तो उसी चीज़ का दवा देते हैं जिससे ठीक हो जाए। अगर वो नॉर्मली बिना देखे दवा दे दें तो कहाँ काम करना नहीं करना है तो फिर उनको पता ही नहीं चलेगा। तो इससे फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो अगर हमको शरीर को स्वस्थ करना तो पहले बीमारी को जड़ को पकड़ना पड़ेगा। बीमारी का जड़ पकड़े वहाँ अगर दवा देंगे तो फिर वो सही ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जड़ से चीज़ों को ख़त्म करनी चाहिए, ना कि पहले तुरंत इस्तीफे की बात की जानी चाहिए तो किसी के भी। उनके बारे में जानकारी एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, नी पेपर लीक हुआ जैसा हम सब जानते हैं, तो उसी विषय में जो प्रोटेस्ट चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, अदर स्टेट्स में भी चल रहा है, तो उसी के इस्तीफे की बात की जा रही। मैं उतना करंट अफेयर से मैं भी रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ को सुधारना है तो उसको जड़ के पास जाइए, जड़ से उसको ठीक करेंगे तो ही ठीक हो पाएगा। वरना अगर 1-2 आदमी को आप सोचेंगे कि हटा के पूरा अच्छी तरह से ठीक हो पाए तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। बाकी बात गवर्नमेंट देख रही है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, ये जो हमारे फ्रेंड है, हमारे भाई, इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है। तो मुझे सही लगा मैंने आपको बता दिया ना। अभी मैंने करंट अफेयर से मैं कुछ रिलेटेड नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा। बहुत अच्छा लगा। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना था कि एक लिटरेट पार्टी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बनाया है, और वो उनका काम है कि जो गलत हो रहा है उनको सही, गवर्नमेंट को सही चीज़ दिखाना, उनका पॉइंट ये है। इसके लिए मैं इस पर जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला, बहुत बेबाक ढंग से बोला, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। आप मुझे इस वक्त एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट को लेके एक गवाह बना हुआ है। हम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, जानते हैं कि आखिर में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। तो निशान जी, अभी फिलहाल में जिस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जी सर, एजुकेशन सिस्टम को लेके बोला जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को लेके बराबर प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट सही है कॉकरोच जनता पार्टी का एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके? जैसे कि अभी की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं,
नीट का पेपर लीक हो चुका है, CUET के पेपर ले चुका है, और लेखपाल का भी पेपर लीक हुआ है, और SSC GT का भी हुआ है। ऐसी कंडीशन एज अ टाइम हमें को ऐसा लगता है कि हमारी कंडीशन है पढ़ाई एजुकेशन की थोड़ी सही नहीं लग रही। तो हमको एक ऐसा मंत्री चाहिए जो इन पेपरों को रोक सके। मतलब ये कंडीशन चल रही है, ऐसी कंडीशन ना हो। तो हम सबका जैन सी का हमारा ये कहना है। मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं इस वक्त में, जो प्रॉब्लम चल रही है, नीट पेपर लीक हो रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है, गलत है। लेकिन इस्तीफ़ा लेना ही एक रास्ता है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई आता है, कोई मिनिस्टर आते हैं, XYZ अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं और कोई और आता है, तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें अब उसके बाद नहीं होंगी, इसकी क्या कोई गारंटी है? देखो ऐसा है, अभी तो सिस्टम में हम क्या कह सकते हैं, जैसे अभी इस्तीफा मांग रही है कोकरोच जनता पार्टी और जैन जी हमारे मांग रहे हैं। अभी मतलब ट्राई करके देखते हैं, दूसरे आते हैं तो उनको ट्राई करके देखेंगे। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो करना है। अभी कंडीशन सही नहीं है, क्या पता आगे कंडीशन सही हो। मैं बस ये है। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी UPSC की तैयारी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग चाहते हो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और कोई नया मिनिस्टर आए जो इस चीज़ को संभाले, राइट? जी हम मतलब चाहे हमारे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी ही रहें, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हमारी मांग ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया रहे। हमारी जो जेनजी वो है आगे वाला, हमारे फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर जो है, बस उसको एजुकेशन सिस्टम बढ़िया मिले। जिशान, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना है एज ए स्टूडेंट कि आप, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने दिल्ली में देखे हैं, इससे पहले भी देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है। आपको नहीं लगता है कि जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें स्टूडेंट की बातें उठनी चाहिए? वहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हैं, आपको लगता है ये चीज़ सही है? नहीं, देखो कोकरोच जनता पार्टी जो है वो अभी उसका मेन मकसद क्या है, उनका जो पेपर लीक है वो उस पर चल रही है। लेकिन कुछ हैं, मतलब कुछ वो ऐसे लोग हैं जो उसके आड़ में, एजुकेशन की आड़ में कुछ अलग नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हमें एक मुद्दा चाहिए, वो एजुकेशन का, सिर्फ हमें वही करना चाहिए। जो उसकी आड़ में गलत काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि इलेक्शन गलत हो रहा है, बैलेट पेपर से वोटिंग करवाओ, EVM हैक हो रहा है। मेरे ख्याल से ये सब मुद्दे तो स्टूडेंट में नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट के मुद्दे ही सिर्फ उठने चाहिए। आप मानते हैं ना इस बात? यस सर। ये जैनजी का मूवमेंट है, आंदोलन है एक जैनजी का, तो एजुकेशन के लिए है। तो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन पर ही बात रुके, क्योंकि एजुकेशन का ये मुद्दा है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों